सो हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हॉट क्वेश्चंस की सीरीज का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो ये भी सिमिलैरिटी के हॉट क्वेश्चंस में से भी है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के सोचना है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो थ्री प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस का था। अच्छा क्वेश्चन था, वो भी बच्चों को थोड़ा टफ जाता है, बट टफ है नहीं गाइस। आप बस थोड़ा सा ध्यान देते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। वीडियोस को देखो, कुछ ना समझ में आए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस करो, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, जो जो चीजें अपलोड की जा रही है। क्योंकि अगर वो अपलोड मिलेंगे, वो चीजें मिलेंगी, तो आप रेगुलर वीडियोस देखोगे, वो देखोगे तो आपको डाउट्स आएंगे। और आप जिस भी चीज के लिए अगर आप मुझे बोलते हो कि सर आप इस चीज के ऊपर वीडियो बना दो, ये चीजें हमारी प्रॉब्लम में आ रही है, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये प्रॉब्लम सेट का। अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम सेट का, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। पेज नंबर आपके 29 पे मिलेगा। तो मैं यही चाहूंगा, जब भी आप हॉट क्वेश्चंस लेके देख रहे हो, आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, उसके बाद मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लूंगा, बट अभी पहले सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक के कंप्लीट करूंगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान दो। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एक्स। मतलब ये बी वाले एंगल और सी वाले एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे ये वाला बाइसेक्टर भी क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल, मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30, ये अगर 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, मतलब समझ के चलो कि बाइसेक्टर का काम है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो दोनों बाइसेक्टर हैं ये, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इन्होंने यह हमें बोला, ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी, ए एक्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को एट पॉइंट वाई, है ना, हाँ, इन पॉइंट वाई। ए बी इज इक्वल टू फाइव दिया है, ए बी को हमें फाइव दिया है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। फिर हमें ए सी इज इक्वल टू कितना दिया है, फोर दिया है, ए सी हमें फोर दिया है। और हमें ये दिया है इन्होंने बी सी इज इक्वल टू सिक्स, बी सी मतलब यहां से यहां था, ये वाली वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है। और आगे इन्होंने हमसे बोला है फाइंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ये हमें फाइंड करना है। क्या दिया हमें, बी एक्स एंड सी एक्स आर द एंगल बाइसेक्टर। ये बी एक्स एंड सी एक्स, याद रखना ये सी एक्स है बच्चों, सी एक्स और बी एक्स, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये हमें गिवन है। ए बी 5 है, ए सी 4 है, बी सी 6 है, ये भी हमें गिवन है। फाइंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो सिमिलैरिटी आपने अगर पढ़ा होगा, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नाम का भी एक चीज है। मतलब मैं अगर थोड़ा सा याद दिला दूं उसमें, तो ये कुछ ऐसे होता है। मान लो ये ए बी सी हमारा कोई एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे बी से कोई एक बाइसेक्टर अगर गया हुआ है, तो हम सीधा, चाहे आप इस कॉर्नर से स्टार्ट करो चाहे इस कॉर्नर से। ज्यादा डिटेल में चाहिए तो ऑलरेडी मैंने सिमिलैरिटी पूरा चैप्टर यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है, वहां पे जाके आप बिल्कुल दे दे, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाएं और आराम से पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पूरा अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद फिर इस टॉपिक पे आए। और अगर आपको ऐसा हाँ थोड़ा बहुत आता है, बस खाली आइडिया की जरूरत है, तो वो यहाँ से ले लें। मान लो ये बाइसेक्टर है, तो अब बाइसेक्टर में क्या, एंगल बाइसेक्टर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि इसे मान लेता हूँ डी पॉइंट, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, यही होता है। या फिर अगर ए से नहीं स्टार्ट करना चाहते हो तो सी से स्टार्ट करो, सी डी अपॉन डी ए, सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए। ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, जो आप गलत करते हो मैं वो बताता हूं। गलत आप कहां पे करते हो, जब एंगल बाइसेक्टर लगाते हो, यहां ए डी अपॉन डी बी डी सी अगर लिखा तो उस साइड भी फिर ए से ही चालू करो, ए बी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी सी, देखो ए बी अपॉन बी सी में यहाँ पे भी ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी ए से, यहाँ पे भी अगर नीचे की देखो तो सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन बी। अगर मैं ए बी अपॉन बी सी लिख दूं तुरंत गलत हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एकदम डिटेल में चाहिए तो आप जाके वहां पे जरूर देखें। खैर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं हमारे सोल्यूशन की तरफ कि क्या क्या कैसे करना है। यहाँ पे हमें दो दो एंगल बाइसेक्टर दिया, मतलब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो लगा सकते हैं। सो लिखा जाए, इन ट्राइंगल ए बी वाई, मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये वाले, इन ट्राइंगल ए बी वाई में बी एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर, इन्होंने खुद दे के रखा है, बी एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर। तो मैं लिखता हूं, जरा सॉल्यूशन पे चलते हैं, और हमें क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी वाई, इन ट्राइंगल ए बी वाई, ए बी वाई, ए बी वाई, बी एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर, बी एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर, ये हमें गिवन है। अच्छा, ये हमें क्या है, गिवन है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया गिवन है, ठीक है। हमें BC दिया है 6, BC हमें दिया है 6,
ठीक है, चलो वो तो हमें गिवन ही है तो मैं लिखने की जरूरत। मान लेते हैं बी वाई कितना है हमारा एक्स है, लेट ये वाला वैल्यू हम मान लेते हैं एक्स है, मान लो कंसीडर कर लो क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी अभी लगाते टाइम। तो हम मान लेते हैं लेट बी वाई इज इक्वल टू एक्स, लेट बी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मार्क कर लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1। अगर बी वाई एक्स हो गया तो वाई सी कितना होगा, वाई सी हो जाएगा हमारा बच्चों कितना 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, मतलब इसे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया ना मैंने क्या किया, मैंने इसे x मान लिया तो वाई सी हमारा कितना बच जाएगा, टोटल में से ये माइनस कर दो तो टोटल 6 था, 6 में से x माइनस किया तो बच गया हमारा कितना, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म हमारा 6 माइनस एक्स आया। खैर ये बाइसेक्टर है तो हम लगा सकते हैं बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, ax अपॉन एक्स वाई, ax अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो ax अपॉन एक्स वाई है तो फिर से a से ही चालू करो, ab अपॉन बी वाई, ab अपॉन बी वाई, रीजन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो ax अपॉन एक्स वाई तो हमें दिया नहीं है तो हम वही उसको एज इट इज रखते हैं, ax अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ab अपॉन बी वाई, ab अपॉन, तो ab हमें दिया हुआ है 5 और बी वाई अभी अभी हमने जस्ट कंसीडर किया है कितना, x। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। और ये मिला कहां से हमें, ये पूरा इक्वेशन तो थर्ड से, फर्स्ट से और सेकंड से, नहीं सेकंड से नहीं, थर्ड एंड फर्स्ट से मिला है हमें, हाँ ठीक है, और गिवन से, फ्रॉम 5 मिला मुझे गिवन से, बी वाई इज इक्वल टू एक्स मिला मुझे फर्स्ट से, और थर्ड से इक्वेशन लिखा फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 1,3, यहां से हमें ये डिटेल मिल गया। ठीक है बच्चों, चलो इतना है, इसको ऐसे ही करके हम छोड़ देते हैं, ज्यादा इसको और एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हम करके छोड़ देते हैं। अब चलते हैं बचा हुआ दूसरे हाफ ट्राइंगल है उसकी तरफ। इन ट्राइंगल ए सी वाई देखो बच्चों, ए सी वाई में सी एक्स भी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये भी इन्होंने देके रखा है, तो यहाँ पे भी तो हम एंगल बाइसेक्टर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो चलो लगाया जाए। देखो क्या दिया हमें, इन ट्राइंगल ए सी वाई, इन ट्राइंगल ए सी वाई सी एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर, सी एक्स हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ए सी वाई में सी एक्स हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी हो गया हमारा। चलो ठीक है, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या आएगा, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई, ए सी अपॉन सी वाई। मार्क कर लेते हैं पहले इक्वेशन नंबर 5 और रीजन डालेंगे हम क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, जरा यहां पे देखते हैं जो जो वैल्यूज है वो लिखते हैं हम अपना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी हमें दिया है, यस 4, और अपॉन सी वाई हमने ऑलरेडी वाई सी देखो यहाँ पे निकाल के रखा है 6 माइनस एक्स। तो ये कहां से पता चला हमें, फ्रॉम गिवन 2 एंड 5, तो फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 2,5। ठीक है, ये हो गया। चलो जरा देखते हैं क्या आता है, ये इसे भी मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लूं, 5 हो गया, 6 हो गया। यहां से हमारा काम देखो अभी होने वाला है, बस इतना ही था। इतना अगर आपने 2 बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया तो लगभग काम हो जाता है। जरा यहाँ पे देखो ए एक्स अपॉन एक्स वाई, यहाँ पे भी ए एक्स अपॉन एक्स वाई, तो इन दोनों इक्वेशन का सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ वाला इक्वेशन सॉरी, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। मीन्स हम लिख सकते हैं कि 5 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 6 माइनस एक्स, फ्रॉम कौन कौन से पॉइंट से, 4 एंड 6, 4 और 6 से हमें यह बात पता चली कि हाँ भाई इनका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल था तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अगर ये ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो 5 इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 5 6 जा 30, 5x इज इक्वल टू 4x। क्लियर है, 5 6 जा 30 हो गया, यहाँ आ गया हमारा ये माइनस 5x, उधर हो गया हमारा 4x, ये माइनस 5x को उधर भेजूंगा तो 30 इज इक्वल टू 5x प्लस 4x प्लस
5x आ जाएगा, और जो हमारा बन जाएगा 30 इज इक्वल टू 5 + 4 9x। कितना बच जाएगा 9x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 9, कैंसिल करेंगे 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, मतलब x की वैल्यू बच्चों आ गई 10/3। x की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ax/xy, यही पर चाहिए हमें ax/xy। तो अब वहां तो जगह नहीं है, तो मैं यहीं पे लिख दूं, जरा देखो ध्यान दो, वहां तो जगह दिख नहीं रही है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप अलग से उसके आगे लिखना, ठीक है बच्चों। तो ax/xy है क्या, ax/xy है हमारा 5/x, 5/x। तो क्या आ जाएगा 5/x, अभी जस्ट निकाला हमने कितना 10/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 अगर ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 बच्चों, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, आंसर आ गया 3/2। एक बार इसका भी आंसर मैं चेक कर लेता हूं कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉब्लम सेट का ही ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तो जरा देखता हूं मैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 10, 3/2 करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था भी नहीं, बस खाली 2 बार ये हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना था, और 2 बार लगाने के बाद सिर्फ उसे इक्वेट करना था, क्या करना था इक्वेट करना था, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप अच्छा आ गया, समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आप बताइए, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।